शिव महापुराण में वर्णित कुंडलिनी जागृत विधि। शिव पुराण में जो वर्णित है कुंडलिनी जागृत की विधि, वो भी थी आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस विधि को बताने से पहले आपको एक ऐसी जगह का चुनाव करना पड़ेगा जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। क्यों? इसका कारण अभी आपको पता चलेगा। लेकिन जैसे साधनाओं के लिए जो सर्वोत्तम स्थान बताए गए हैं, ऐसी जगह का चुनाव आपको करना होगा। एकांत जगह, कोई हवादार जगह, एकांत कमरा हो सकता है, कोई गुफा हो सकती है, कोई तीर्थ स्थान हो सकता है, पवित्र नदी के पास, कोई भी एकांत जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो ही केवल चुनना। अब क्योंकि इतना समय नहीं है, हम कहीं तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते, हम शमशान नहीं जा सकते, हम कहीं तहखाना हमारे पास नहीं है, पवित्र नदी के किनारे नहीं, तो फिर कहाँ जाए? समझ में नहीं आता तो आप अपना एक कमरा ऐसा ले सकते हैं जहाँ शुद्ध जगह हो, वो हवादार जगह हो, एकांत। अंत में बैठना है, सीधा आसन में बैठना है। आसन जो लेंगे वो चर्म का आसन होगा, चमड़े का आसन होगा। कोई ऐसा कपड़ा ले ले जिसमें आप चमड़े की कोई परत लगवा सके, वो लगवा के वो आपका चर्मासन हो। तो पद्मासन में बैठे हैं या सिद्धासन में अब आपको त्रिबंध लगाना होगा। त्रिबंध कौन से हैं वो भी पहले बता चुका हूँ, मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध। दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं उसको अपने कानों में डालें। तर्जनी उंगली से आपको अपने दोनों नेत्रों को ढकना होगा। मध्यम जो उंगलियां हैं आपके दोनों हाथों की, उससे अपने दोनों नाक के छिद्र को, दोनों हाथों की जो अनामिका उंगली है उससे आपको अपना मुख बंद करना होगा। अब देखिए, जिसको प्राणायाम का अभ्यास है उसको उंगलियों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, वह आंतरिक कुंभक करता है और उससे ही ये कान के छिद्र, नाक छिद्र और मुंह बंद हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप लोग नए हो इस मार्ग में, इस साधना मार्ग में, आपको इतना अंतर कुंभक नहीं आता, तो आप उंगलियों का सहारा ले सकते हैं। तो इसलिए आप उंगलियों को इस प्रकार स्थापित करें कि नाक, कान, आंख सबको आपको बंद करना है। ना तो सांस ली जा सके और ना ही छोड़ी जा सके, किंतु सांस और प्रश्वास यथासंभव गहरे और धीमी गति में चलने चाहिए, विलंब होकर चलने चाहिए, जिससे मन को जो है एकाग्रता मिलती रहे। क्योंकि अगर बिल्कुल बंद कर दोगे तो मन को एकाग्रता नहीं मिलेगी, तो धीमी गति में चलते रहे। अब अपने कानों के भीतर होने वाली जो गड़गड़ाहट, अब जब आपने सारे छिद्र बंद कर लिए तो आपको एक अंदर से आवाज सुनाई देगी, बहुत ही हल्की। वो गड़गड़ाहट जो है वो अग्नि के धधकने के समान आवाज है, वो उत्पन्न होती है। उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, उस ध्वनि पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन मन से सभी विकल्प हटा दें, जितने भी विचार वगैरह चल रहे होंगे वो हमें हटाना है, सिर्फ उस ध्वनि पर ध्यान देना है जो अंदर से आपको आएगी। शिव पुराण में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड संख्य देह यथा देशम व्यवस्थिता, यानी कि जो शरीर है वो ब्रह्मांड संख्यक है। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सभी शरीर के अंदर आता है। इसलिए जो ध्यान हम करते हैं, ये शरीर जो है ये ब्रह्मांड के फिर दर्शन करा देता अभ्यास में। इस अभ्यास में जब दृढ़ हो जाते हैं, इस अभ्यास के दृढ़ हो जाने पर जो शरीर के अंदर की भीतर की जो गड़गड़ाहट है जिसपे हम ध्यान कर रहे थे वो समाप्त हो जाती है, वो खत्म हो जाती। लेकिन ये जो समाप्त हो जाता है शरीर की गड़गड़ाहट, ये परिवर्तित हो जाएगी दूसरी ध्वनियों में। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि नदियों के अंदर जल बह रहा है, ऐसी आवाज आती है जैसे नदियों का जल बहता है, ऐसी आवाज सुनाई देगी। अब आपके अंदर नदी थोड़ी बह रही है लेकिन आवाज जैसी सुनाई देगी। वो असल में क्या होता है, वो आपकी जो नादियां है ना, उसमें रक्त जो बहता है वो उसकी आवाज होती है। लेकिन वो हमें ऐसे सुनाई देती है जैसे नदी में जल बह रहा स्पष्ट सुनाई देगा। इसके साथ ही आपको दूसरी अन्य ध्वनि भी सुनाई देने लग जाती है। बहुत बेहतरीन शॉट्स में ध्वनियां होती है, वो भी स्पष्ट रूप से आपको सुनाई देने लग जाती है। और आखिर में क्या होता है देखें, आखिर में जब हम ये करते रहते हैं तो आपको शंख और घंटे इन सब की आवाज आपको सुनाई देने लग जाती है, जैसे कि शंख बज रहा है, घंटा बज रहा है। यह नादध्वनि आपको सुनाई देगी कब? जब कुंडलिनी आपकी जागृत हो जाएगी। तो ये इतनी प्यारी विधि है कुंडलिनी जागृत करने की कि आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुंडलिनी कब जागृत हो गई। कई बार साधक का अनुभव होता है कि गर्म गर्म कुछ महसूस हो रहा है पीठ पे, बहुत साधुओं को ठंडा महसूस होता है। जरूरी नहीं कि एक सबको गर्मी महसूस हो, बहुत साधुओं को तो बिल्कुल बर्फ जैसा महसूस होता है। कमर पे कुछ ऊपर की तरफ उठ रहा है और बहुत साधक को ऐसा लगेगा जैसे लावा बह रहा है ऊपर की तरफ। तो सबका अलग अलग अनुभव है। सुनाई जब देगा यानी कि कुंडलिनी आपकी एक्टिवेट हो चुकी है, और जब ये नाद सुनाई दे तो इसका तात्पर्य सीधे तौर पर यह है कि आप अब सिद्धियों के निकट है।
आपको अब सिद्धियां मिलने लगी है, अब आपको सिद्धियां मिलने लग जाएंगी। तो ये बहुत प्यारी विधि स्पष्ट आपको बता दी गई है जो शिव पुराण में बताई गई है। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि जागृति की बहुत सारी विधि है। एक और आपको यह बता दिया है शिव पुराण में जो वर्णित है, और हो सकता है आपको आगे और भी बहुत सारी विधि बता दूं, कोशिश करूंगा कम से कम और एक दो तो बता ही दूं। आपको क्या लगता है कृपया कमेंट करके बताएं, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। साधक विपिन योगाचार्य, ज्ञानवी योग।